दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के जूम सेशन में। कैसे हैं आप सब? ओके, एक रिक्वेस्ट है सेशन शुरू करने से पहले। एक तो ध्यान रखें कि किसी का भी माइक अनम्यूट ना हो जाए, क्योंकि वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है सबके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें बहुत ही कम समय में डिस्कस करनी होती हैं। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके मीटिंग को सुनेंगे तो गलती से भी माइक अनम्यूट नहीं होगा, लेकिन हाथ किसी का कहीं है, फोन किसी का कहीं है, फिर हो जाएगा। तो आप किसी की स्पेस छोड़ दें अगर आपको अटेंड नहीं करना है। तो पहली बात, माइक अनम्यूट नहीं होने दें। दूसरी बात, आप जितना भी आज सेशन में बताया जाएगा उसके नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया है, तो नोट्स बना लीजिएगा। और तीसरी बात, जितने लोग हो सके तो कैमरा ऑन करें अगर पॉसिबल है। मैं देख पा रही हूं आज मेरी फ्रंट स्क्रीन के ऊपर सबके कैमरा ऑन है, और मेरी सेकंड स्क्रीन पे भी हाफ लोगों के कैमरा ऑन है। थर्ड और फोर्थ स्क्रीन अभी ऑन नहीं हुए हैं, तो बहुत बढ़िया होगा अगर आप सब लोग कैमरा भी ऑन करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको आज के टॉपिक में पता चल ही चुका होगा कि हम आज बात करेंगे मोटापे के ऊपर, तो ओबेसिटी जिसको बोला जाता है। और चैट बॉक्स ओपन है, आप चैट बॉक्स के माध्यम से लगातार जो भी आपके क्वेरीज हैं या जो भी आपको बात करनी है वो आप कर सकते हैं, और जहां जहां भी पॉसिबल होगा इवन मैं रिस्पॉन्ड भी कर दूंगी, तो वो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आप पूरे सेशन का डेकोरम अगर बना के रखेंगे तो सबके लिए बहुत आसानी होगी। चलिए आज बात करते हैं ओबेसिटी के ऊपर। मोटापा क्या होता है? हमें सबको पता है कि मोटापा क्या है। दो तरह के मोटापे होते हैं। एक तो होता है जनरलाइज्ड, पूरी बॉडी के ऊपर मोटापा आ जाना, मतलब सिर से लेके पैर तक, गर्दन भी फूली हुई है, बाजुएं भी फूली हुई हैं, टांगे भी फूली हुई हैं, मतलब ओवरवेट होना पूरी बॉडी का। एक तो वो मोटापा होता है। और दूसरा होता है सिर्फ एब्डोमिनल, मतलब पेट का मोटापा। तो सिर्फ पेट फूला फूला रहता है और कितनी भी कोशिश कर लो वो अंदर नहीं जाता, तो इसको एब्डोमिनल ओबेसिटी बोलते हैं। तो दो तरह की ओबेसिटी है, दो तरह के मोटापे हैं, जनरलाइज्ड और एब्डोमिनल। ये हो गया टाइप्स। उसके बाद मैं बात करती हूँ ये मोटापा होता क्यों है। बहुत सारे कारण हैं मोटापा होने के, और आज बेसिक मतलब आम भाषा में बात करूंगी कि आपको कल को जाकर किसी को अगर बताना भी पड़े कि ओबेसिटी क्या होती है, मोटापा क्या होता है, तो आप इजीली नॉर्मल लैंग्वेज में बता सकें। तो नोट्स आप प्लीज जरूर लेते रहिए आज के सेशन में। तो मेन जो कॉजेज हैं, करेंगे जी, एडवाइस करेंगे, सब कुछ एडवाइस करेंगे। आप इन सेशंस में बने रहिए, आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देती हूँ कि हमारे कारण क्या है। देखिए, आप सोल्यूशन मांग रहे हैं, हमें ये पता हो कि हमारा कारण क्या है मोटापा आने का। तो बहुत सारे कारण है, मैं जनरल बात करूंगी। सबसे पहला मेन कारण तो हमारा डाइट है, हमें सबको पता है। अगर हम अनरेगुलेटेड डाइट खाएंगे, मतलब फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं या फैटी फूड ज्यादा खा रहे हैं, हैवी फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मोटापा आएगा। या जिन लोगों को आदत होती है एक ही टाइम में ज्यादा खाना, मतलब एक ही टाइम में 4-4 6-6 चपातीस खाना, उसमें भी मोटापा आता है। या बात कीजिए कि वो लोग जो जनरली बाहर जाके खाना खाते हैं। घर में हम क्योंकि बैलेंस्ड बनाते हैं, हम तेल भी कम डालेंगे, मसाले भी कम डालेंगे, सब कुछ कम होगा। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में ज्यादातर खाना खाते हैं या ढाबे का खाना खाते हैं हम बार बार, तो वहां पे चांसेस हैं कि आपको मोटापा बनेगा ही बनेगा इन द लॉन्ग टर्म। ये डाइटरी बहुत सारे कारण हो गए। उसके बाद डाइट में हम ज्यादा अगर शुगर वाली चीजें लेते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, या मीठे वाली ड्रिंक्स जिनको हम कोल्ड ड्रिंक्स बोल देते हैं या जूसेस बोलते हैं, जो पैकेज्ड फूड मिलता है, उसको ज्यादा कंज्यूम करने से भी मोटापा आता है। और क्या कारण होते हैं इसके? प्रोसेस्ड फूड खाना, फास्ट फूड खाना, पैकेज जैसे चिप्स खा लेने, पैकिंग में जो चीजें मिलती हैं वो भी मोटापा करती हैं। तो ये पहला रीजन है डाइट। तो अगर आपको मोटापा कम करना है तो आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है, कॉजेस को अगर आप लिखते गए तो आप सॉल्यूशन हर किसी को इजीली मिल जाएगा, क्योंकि कॉज को ही तो हटाना है। अगर डाइट में आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो इसको हटाना है। सेकंड चीज, लाइफस्टाइल।
हमें सबको पता है मोटापा आने का सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारा लाइफस्टाइल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि सारा दिन बैठे रहने वाला काम करना। आजकल सबका काम ही यही हो गया है, क्योंकि लैपटॉप पे फोन पे काम करना है। अगर कहीं बाहर भी जाना है तो वॉकिंग नहीं है, मेनली हम क्या करते हैं, स्कूटर पे, कार पे जाना पसंद करते हैं चलने के बजाय, चाहे कहीं पास में भी जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे मुझे जानते हैं जो कि अगर पिछली गली तक भी जाना है तो एक्टिवा पे जाना पसंद करेंगे रादर देन वॉकिंग। तो अगर इतना ही हम नहीं कर सकते तो हमारा वेट कैसे रिड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल में और चीजें आ जाती हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, बच्चों के अंदर मोटापा बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर समय अपना जो है फोन पे और लैपटॉप पे समय बिताते हैं या टीवी पे, वो आउटसाइड जाके एक्टिविटीज नहीं करते, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपके सामने जो कस्टमर है या इवन कि आप, अगर आपकी फैमिली में मतलब जीन्स में मोटापा चल रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा कोई भी टाइप नहीं है, ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। मान लीजिए जेनेटिक लेवल पे भी मोटापा आ रहा है, पर फिर भी उसको हम ठीक कर सकते हैं। उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत होगी, थोड़ा बदलाव ज्यादा लेवल पे करने की जरूरत होगी, और मैं आपको गाइड करूंगी कि क्या उन केसेस में भी हमें करना है। इवन कि वो परिवार जिनमें सदियों से लोग मोटे हैं, वो लोग भी पतले हो सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में भी मोटापा आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इनके इसमें ना एकदम से शुगर अंदर जाती है और वो मोटापा करती है। तो उन लोगों में जनरली एब्डोमिनल ओबेसिटी देखने को मिलती है, पेट फूल जाता है। उसका एक बहुत बड़ा और भी कारण है कि उनका लीवर इफेक्ट रहता है। तो जिनका लीवर इफेक्ट रहेगा वो हमेशा ही गैस महसूस करेंगे एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर, और वो उनका जो मोटापा होता है जनरली वो फैट वाला मोटापा नहीं होता, उनका मोटापा होता है जिसमें हवा और पानी ज्यादा जम गया है, क्योंकि जब लीवर खराब होता है तो पेट के अंदर पानी जमना शुरू हो जाता है, तो वो एक बड़ा कारण है। और दूसरा उनके अंदर गैस ज्यादा बनती है। गैस बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है, लीवर काम नहीं कर रहा प्रॉपरली, तो उस वजह से भी ये रीजन हो जाता है। उसके बाद और सबसे इम्पोर्टेंट कारण अगर मैं बात करूं कि जिसकी वजह से मोटापा होता है, वो होता है हमारा लाइफस्टाइल हो गया, डाइट हो गया, और हमारा खाना पीना मतलब बढ़िया नहीं है। जेनेटिक कारण हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस वजह से हमें मोटापा होता है। तो और मैं आपके साथ अगर बात करूं तो साइड इफेक्ट्स हैं बहुत सारी मेडिसिन के, जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गए, सबसे मेजर कारण जो मोटापे का है। अगर किसी को भी अस्थमा की दवाई चल रही है लंबे समय से, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उनको मोटापा आना ही आना है, क्योंकि अगर अस्थमा की आप खाने वाली दवाई ले रहे हो इनहेलर की बजाय, तो वो मोटापा करेगा ही करेगा, वो स्टेरॉइड होता है। या जिनकी डिप्रेशन की मेडिसिन चलती है लंबे समय से, उनको भी मोटापा आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर भी वो सॉल्ट डाला गया है जो मोटापा करता है। या फिर वो मेडिसिन जो हम स्टेरॉइडल मेडिसिन बोल देते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिनको बोलते हैं, थायराइड की बीमारी है, तो ये वाली जो सारी बीमारियां हैं इनके अंदर भी मोटापा आना ही आना है। आप कितनी भी कोशिश कर लो कम करने की, होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या बात की, जब तक कॉज नहीं हम बाहर निकालेंगे सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो हमें कॉज क्यों समझने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंटली मैंने इसके ऊपर क्यों फोकस किया है, कारण समझ आ जाएगा तो सॉल्यूशन अपने आप समझ आ जाएगा। तो आपके पास मतलब मान लीजिए आपको ये प्रॉब्लम है, या आप सामने जिसको भी ट्रीट करने जा रहे हो उसको ये प्रॉब्लम है, आपको बहुत ध्यान से कॉज जानने की कोशिश करनी है। आप कहोगे कि मेरे को वेट कम करने की दवाई दे दो, देने का फायदा क्या है अगर बैकग्राउंड में बहुत बड़ी बीमारी है। मान लीजिए किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म में मोटापा आना ही आना है। तो अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मतलब थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से मोटापा आ रहा है, तो इट मीन्स कि उसको थायराइड ठीक करने की जरूरत है। जब तक थायरोनॉम गोली जो थायराइड के लिए चलती है, जब तक वो बंद नहीं होगी मोटापा कम हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस है जिनके अंदर रिकरेंट ओबेसिटी आती है, मतलब ठीक हो जाता है, वेट कम हो जाता है। लेडीज जनरली क्या बोलती हैं, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं जिमिंग करती हूँ, मैं डाइट करती हूँ, मैं सारा कुछ कर देती हूँ,
उसके बाद भी मेरा मोटापा कम नहीं होता। अगर कम होता भी है तो बाउंस बैक करता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हम बैकग्राउंड में थायराइड को नहीं ठीक कर रहे, हम गोली नहीं छुड़ा रहे उसकी। तो जब तक गोली नहीं छूटेगी अपने आप ही वो मोटापा कम नहीं होने वाला कभी भी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बैकग्राउंड में जो बीमारी है उसको ठीक करना है। तो हमें एक बात समझ आ गई क्या टाइप्स ऑफ हैं ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या क्या कौन कौन सी तरह की है। दूसरा कारण क्या है, देखिए अगर आप अंडरलाइन बीमारी को, अंडरलाइन कॉज को, मतलब आपने सोच लिया कि मैम कोई ऐसा नुस्खा बता देंगे कि एकदम से उसको यूज करेंगे मोटापा कम हो जाएगा, लेकिन हम डाइट वैसी खाएंगे, हम लाइफस्टाइल वैसा ही करेंगे, तो नहीं होने वाला। शॉर्टकट किसी चीज का नहीं होता। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा मन पक्का करेंगे और जो मैं चीजें आज बताने वाली हूं अगर आप उसको फॉलो करेंगे, देखो मेरा गाइडलाइन क्या रहेगा, मिनिमम 15 दिन, मिनिमम 15 दिन जो मैं बताने वाली हूं अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपको 100% रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरा मोटापा खत्म हो जाएगा, नहीं, बट हाँ आप 15 दिन में कहने लायक हो जाओगे कि यस मेरे को फर्क पड़ा है। अगर आप उसको रिलीजियसली का मतलब जैसा हम बता रहे हैं अगर वैसा आप कर पाते हो, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा। देखिए हमें एक बात समझने की जरूरत है, मोटापा एक्चुअली है क्या। दो तीन तरह का ये होता है। जैसे कि एक तो हो जाता है फैट डेपोजिशन, फैट जम गया है ना, तो वो जनरलाइज्ड में होता है। जनरली पूरी बॉडी के ऊपर जब मोटापा आता है तो उसमें फैट डेपोजिशन ज्यादा हो जाती है, सारी जगह पे मोटापा होगा, पेट ज्यादा फूल जाएगा, हिप्स ज्यादा बाहर आ जाएंगे, थाइस के अंदर, क्योंकि थाइस के अंदर सबसे पहले फैट जमता है और एब्डोमेन के अंदर सबसे पहले फैट जमता है। तो ये दो चीजें हैं जो पहले मोटी हो जाएंगी। तो इनको रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा। एक आम इंसान की अगर मैं बात करूं, अगर एक मेल है तो उसको 2500 कैलोरी चाहिए पर डे, और अगर एक फीमेल है तो उसको 2000 कैलोरीज चाहिए पर डे। और अगर आप कैलोरीज को ही कम नहीं कर पा रहे, मतलब जिसको 2500 कैलोरी चाहिए और वो डेली 3000 कैलोरी खा रहा है, तो वो कैलोरी तो कम हो ही नहीं रही है, तो वेट कैसे कम होगा। मतलब उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि जो हम मीठा खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो सारा कुछ, और मैं बात करती हूँ हम पानी नहीं पी रहे ज्यादा, तो वो भी डेपोजिशन कर रहा है, वो भी वेट को बढ़ा रहा है। और फैट्स तो हम खा ही रहे हैं, तो फैट कैसे कम होगा। तो हमें यहाँ पे क्या देखना होगा, सबसे पहले अपने कैलोरीज को मॉनिटर करना होगा। तो आपको अगर कैलोरीज को मॉनिटर करना है उसके लिए हमने एक पीडीएफ तैयार किया है जिसके अंदर जनरल फूड्स, मतलब जो आपके ट्रेडिशनल के हिसाब से, आपके कल्चर के हिसाब से फूड बनते हैं, हमने उसके हिसाब से पीडीएफ तैयार किए हैं, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि आप मान लीजिए एक कटोरी आप दाल खा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा उसमें मैंने कितनी कैलोरीज खाई हैं। आपको थोड़ा सा एस्टिमेशन होना शुरू हो जाएगा। देखो अगर जिसको वाकई में वजन कम करना है उसको फोकस करना पड़ेगा। तो फोकस कैसे होगा, अगर हमें पहले पता होगा कि हम खा क्या रहे हैं, तो आप अगर डेली जो भी खाते हैं सुबह से लेकर रात तक उसको थोड़ा सा ना मॉनिटर करना शुरू कर दीजिए। कैसे, जब भी आप मार्केट गए हैं तो कुछ भी खरीद रहे हैं तो उसके ना बैक लेबल चेक करना शुरू कर दीजिए। तो उसके ऊपर हमेशा, मान लीजिए आपने ब्रेड खरीदा है तो आपको पता है कि आज मैं 4 पीस या 2 पीस ब्रेड खाने वाला हूं, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर ना लेबल लिखा होता है कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं पर सर्विंग, और इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, मीठा कितना है, वो सारा कुछ लिखा होता है। आपको अब उसको मॉनिटर करना शुरू करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, हम उसको कम कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अवेयरनेस। हमारे अंदर अगर अवेयरनेस आ गई है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खाना चाहिए, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा मोटापे को कम करने का। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि चमत्कारी गोली अंदर गई और एकदम से मोटापा बाहर आ जाएगा, ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं होने वाला। अगर किसी को करना है मोटापा कम तो उसको फोकस करके अपने ऊपर, मतलब ये कोई बीमारी तो है नहीं, मोटापा कोई डिजीज तो है नहीं, ये एक सिम्टम है, बहुत सारी बीमारियों का एक सिम्टम है। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आपको क्या, सबसे पहले क्या चीज का ध्यान रखना, कैलोरीज आप कितनी ले रहे हैं। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए कि कौन सी कटोरी में कितनी, चपाती में कितनी, ब्रेड में कितने, इडली में कितने, वड़ा में क्या कैलोरीज हैं, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा। मैं नंबर आपको चैट बॉक्स में अभी डाल रही हूं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हाय लिखकर आप लिखिएगा
कैलोरी पीडीएफ, आपको हाय लिखकर, मैं दोबारा से कर रही हूं, 9914045140 आप राइट डाउन कर लीजिए। इसके ऊपर आप हाई लिखकर लिखिएगा कैलोरी, कि आपको पता चल जाएगा कि इस फूड में कितनी कैलोरीज है। तो आप उसको रखिए हमेशा अपने साथ। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप अपने साथ हमेशा रखिए, ताकि आप जज कर सके सामने वाले को कितनी कैलोरीज चाहिए और वो रफली कितनी कैलोरीज खा रहा है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब आपको सामने वाले को देखना है कि पहली बात, देखने में कई लोग ना बड़े पतले होते हैं या ठीक ठाक होते हैं, लेकिन वो ओबीज है कि नहीं है, मतलब उनके अंदर मोटापा आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो होता है बीएमआई कैलकुलेटर। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का क्या रेट है, कितनी जल्दी हम जो खा रहे हैं उसको पचा पा रहे हैं। ठीक है, आपको व्हाट्सएप नंबर पे लिखना है, यहां से चैट खत्म हो जाएगी, यहां वालों को रिस्पॉन्ड नहीं होगा, आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिखना है और 24 आवर्स के बीच में ही आपको इसका सबका रिप्लाई आ जाएगा। ओके, कैलोरीज के लिए आपको लिखना है हाई कैलोरीज। और अगर आपको अपना बीएमआई चेक करवाना है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं, अदरवाइज इसके 499 रुपीज चार्जेस होते हैं। क्योंकि हम ये HHI के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, HHI के डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बीएमआई कैलकुलेटर आपको हाई लिख के बीएमआई कैलकुलेटर लिखना है। इसकी अदरवाइज कॉस्ट 499 है, बट आपके लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे। आपको क्या करना है, हाई लिख के बीएमआई कैलकुलेटर लिखना है। आपको आपका बीएमआई हम बता देंगे, रेंज पता चल जाएगी आपको कि मेरे अंदर मोटापा है भी है कि नहीं। और आप अपने जिन भी पर्सन्स का करवाना चाहते हैं आप वो करवा सकते हैं। उनका आपको ईमेल आईडी साथ में देना होगा। अगर आप अपना उनका ये ईमेल आईडी दे देंगे तो हम उनको सेंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चैट में नहीं लिखना है, आपको जो नंबर बताया गया है उसके ऊपर लिखना है। नंबर फिर से बता रही हूँ, 9914045140। तो आप उसके ऊपर मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। आपको आपका कैलोरी, कि आप कितने कौन से फूड में क्या कैलोरीज खा रहे हैं, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। और आपका बीएमआई लेवल्स कितने हैं, मोटापा आ गया है, आने वाला है या नहीं है, तो दोनों चीजें आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि आपको मोटापा है और आपको कम करना ही करना है, तो क्या करना होगा। 2-3 चीजें मैं बता देती हूँ। अगर इसको रिलीजियसली फॉलो करोगे तो आई एम श्योर नेक्स्ट सेशन मेरा ट्यूसडे को है ओबेसिटी के ऊपर। फिर से अगले ट्यूसडे से पहले आप मतलब ज्यादा नहीं बात करती, 2 से 3 किलो वजन कम करके आएंगे। और अगले सेशन में आपका टेस्टिमोनियल हम यहाँ पे दिखाएंगे लाइव जूम के ऊपर, जिन लोगों ने वो 3 किलो कम किया होगा ये 7 डेज में, जो मैं बताने वाली हूँ। तो आप नोट डाउन कर लो फटाफट, अपने पास टाइम बहुत कम है। सुबह उठते ही क्या करना है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग गर्म पानी पीना है। बहुत उबलता हुआ नहीं, बहुत कम गर्म भी नहीं, तो उसको मैं हॉट वाटर में बोलूंगी, लेकिन बहुत वार्म भी नहीं। गर्म पानी पीना है, उसके अंदर नींबू डालना है आधा और तुलसी ड्रॉप्स डालने हैं। या तो आप नेचुरल तुलसी जो घर के बाहर उगती है गमले में, उसको थोड़ा सा उबाल लो पानी के अंदर, वो पी लो। या फिर HHI का ही तुलसी ड्रॉप्स आता है, पंच तुलसी, आप वो भी डायरेक्ट डाल सकते हो, तो काम इजी हो जाएगा। तो पानी गर्म किया, उसके अंदर लेमन डाला और तुलसी ड्रॉप्स डालने हैं। आपको 4 ड्रॉप्स तुलसी के डालने हैं। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या करनी है, आपको 1 घंटा निकाल के अगर आप एक्सरसाइज वॉक कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन 7 डेज में मैं किसी को भी बोलती नहीं हूँ करने के लिए। जो कर सकता है बहुत बढ़िया, जो नहीं कर पा रहा तो भी इट्स ओके। आधे 1 घंटे के बाद आपको लेना है हर्बल टी। वो आपको एकदम से पानी गर्म करना है और हर्बल टी पैक की फॉर्म में हमारे पास आती है HHI हर्बल टी के नाम से। अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते तो आप मार्केट में से कोई भी हर्बल टी ले सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी जो HHI की हर्बल टी है वो वंडरफुल रिजल्ट्स देती है। मैं खुद यूज करती हूँ और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स यूज करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। तो आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं कोई इशू नहीं, आप ले सकते हैं।
तो आपको सेकंड थिंग क्या करनी है, पानी गर्म करना है, अच्छे से उबालना है। आप जो HHI की हर्बल टी है उसका 1 स्कूप लेना है, थोड़ा सा शहद डालना है उसके अंदर, या आप स्टीविया डाल सकते हो, और पानी डाला उबला हुआ घोल के और पी लेना है। सेकंड थिंग ये पीनी है आपको। थर्ड, उसके बाद अप्रोक्सीमेट 8 बजे के करीब आपको फ्रूट्स की एक प्लेट खानी है जिसके अंदर सीजनल फ्रूट होगा। कोई फैंसी फ्रूट खाने की जरूरत नहीं है, मैं कभी कीवी और ये सब कुछ नहीं बोलती, ड्रैगन फ्रूट वगैरह। आपको सीजनल फ्रूट खाना है जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो सकता है। उसमें आप सारे फ्रूट्स खा सकते हो, मैं मना कोई नहीं करती है। इवन आप बनाना खाओ, बनाना खा के तो बड़ी जल्दी वेट लॉस होता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो गट को साफ करता है, पेट को साफ करता है। जितनी जल्दी आपका पेट साफ होगा उतनी जल्दी आपका वेट कम होगा। तो आप बनाना भी खा सकते हैं, पपाया खाइए जिसको सूट करता है। कईयों को पपाया से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वो ना खाएं। एप्पल खाइए, सीजनल है अभी। उसके अलावा जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स हैं, उसके बाद आप एक थाली भर के पूरी 4 मिनिमम सीजनल फ्रूट आपको खाना है एक ही प्लेट में। उसके बाद अप्रोक्सीमेट 10:30-11 बजे मैं डाइट में चेंज करा देती हूँ। जब आप मेरे साथ फॉलो करोगे, ओबेसिटी को कम करना चाहते हो, तो मैं कनक और चावल बंद कराती हूँ। उसकी जगह पे हम अनाज दूसरे शुरू करवाते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, जिसको मिलेट्स बोला जाता है आम भाषा में। तो आपको मिलेट्स स्टार्ट करने होंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, और उसके मार्वलस रिजल्ट हैं। आप अगर लिख रहे हैं और 7 डेज इसको करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट आएंगे। कोई भी क्वेरी आती है तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर शेयर किया आप उस पर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपको 11 बजे क्या खाना है, वो मिलेट्स खाने हैं। उनका क्या प्रोसेस है, उसे कैसे बनाया जाता है, उसके लिए आपको अलग से सेशन और वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली आपको 12:30 से 1 के बीच में मखाने खाने हैं या नट्स खाने हैं, या आप मिक्स करके भी खा सकते हैं। आपको कोई नमकीन नहीं खानी, कोई बिस्किट नहीं खाने, और कोई स्नैक्स नहीं खाना। इसमें जो 12:30-1 बजे के करीब का है, उसमें आपको नट्स और मखाने में से कुछ एक खाना है, या दोनों खा सकते हैं। वो भी भर के नहीं, आप नट्स अगर खा रहे हैं तो 6-8 खा सकते हैं, और मखाने भी 8-10 खा सकते हैं। उसके बाद आपका लंच होता है, लंच फिर से मिलेट्स है। इवनिंग में आपको दोबारा से वही हर्बल टी लेनी है। अगर आप डेडिकेटली वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे स्लिमिंग टी भी ले सकते हैं। HHI के द्वारा ही एक स्लिमिंग टी का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, उसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स डलवाई हैं, जिससे कि आप जब पहले दिन ही लेते हैं ना, आपको पहले दिन ही पेट ऐसा हल्का हल्का लगता है और भूख नहीं लगती उससे ज्यादा। तो जब हमें भूख नहीं लगेगी ज्यादा, हम ज्यादा खाएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली हमारा वजन भी कम होगा। तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप पहले दिन से ही वजन को कम करना चाहते हैं। तो HHI स्लिमिंग टी आपको दिन में 3 टाइम लेनी है। हर्बल टी के साथ ले सकते हो या हर्बल टी के अलावा ले सकते हो। हर्बल टी तो आपको लेनी ही लेनी है। स्लिमिंग टी आपको लेनी है वजन कम करने के लिए 3 टाइम। उनकी पत्तियों को पानी में अच्छे से उबाल के बिना मीठे के लेना है। तो आपने शाम को क्या लिया, स्लिमिंग टी। रात को फिर से आपने मिलेट्स लेने हैं, और बिल्कुल सोने के टाइम पे आपको कैमोमाइल टी लेनी है, मतलब पत्तियां मिल जाती हैं, या आप ले सकते हो ग्रीन टी, हर्बल टी, स्लिमिंग टी, इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। आपने फोकस कहाँ रखना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के ऊपर। जितनी हाइड्रेशन रखोगे ना बॉडी के अंदर, जितना ज्यादा पानी होगा शरीर के अंदर, हाइड्रेटेड रहेंगे, उतनी भूख कम लगेगी और उतना जल्दी वजन कम होगा। तो इसमें क्या है, अगर आप ये डाइट प्लान, मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दे दिया है। अगर आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। आपको सेम नंबर मैं एक बार दोबारा से चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। इसी चैट बॉक्स के ऊपर आप अगर लिखते हैं कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, ये आपका ईमेल के ऊपर ही आएगा डाइट प्लान। तो 9914045140 कस्टमाइज्ड डाइट प्लान मिल जाएगा आपको, आपके डाइट के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं, इसका अगर एक्चुअल प्राइस में बात करूं तो मैं 999 पे देती हूं, लेकिन ऑफर फॉर यू सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो HHI के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अपनी ID नंबर चाहे साथ में लिख के भेज दें। जो लोग HHI के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करते हैं तो आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान का कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं मेरे से, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिख के भेज सकते हैं अगर आपको डाइट प्लान चाहिए। तो मैंने आपको जनरल थोड़ा सा आइडिया दिया है कि आपको क्या करना है।
देखिए ये जो चीज़ें मैंने बताई ये सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं, अगर आप जनरल भी हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं तो भी आप ये चीज़ों को डेली फॉलो कर सकते हैं। तो क्या क्या करना चाहिए, हमें अपने डाइट के अंदर वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए, और सबसे खास बात अगर पानी पीना ही है तो कौन सा पानी पीना चाहिए जो मैं रेकमेंड करती हूँ, जिससे मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं, वो है बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड वाला चार्जिंग वाला पानी। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कैसे। ये इस तरह से वाटर बॉटल के ऊपर रैप करना है, मैग्नेटिक बेल्ट है, और जैसे ही आप इसको पानी की बॉटल के ऊपर रैप करते हो ये पानी को चार्ज कर देता है, और जैसे ही आप वो चार्जिंग वाला पानी पीते हो ना, वो वजन कम करने में मार्वलस रिजल्ट्स देता है। तो अगर आपको 7 दिन के अंदर अगले ट्यूसडे को आना है वजन कम करके मिनिमम 3 किलो, तो आपको क्या करना है, पानी पीना है चार्जिंग वाला, और सबसे ज़्यादा आपको क्या इनटेक करना है, ग्रीन टी, हर्बल टी, स्लिमिंग टी, मिलेट्स आपको ऐड करने हैं, रोटी और चावल बंद करने हैं। अगर आप कर सकते हैं पहले दिन से तो बहुत बढ़िया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मिलेट्स खाते हैं, उनको भी पता है इसका क्या फ़ायदा है। देखिए जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आएंगे। जिनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेट साफ नहीं होता और सिर्फ एब्डोमिनल ओबेसिटी है, मतलब सिर्फ पेट ही फूला रहता है, बाकी सारा ठीक है, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ पानी आप मैग्नेटिक पिए, चार्जिंग वाला पानी पिए, साथ में आपको मैं 2 मेडिसिन बता देती हूँ, आप वो ऐड ऑन कर लो। मतलब ये सारी डाइट तो एज इट इज चलेगी 10, 15, 20 दिन के लिए, बस आपको करना है, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको HHI का हैप्पी टमी टेबलेट एंड सिरप आप लिख सकते हैं, हैप्पी टमी टेबलेट एंड सिरप। टेबलेट आपको लेना है 2 गोलियां रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ और लेके सो जाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको उठते ही जो मैंने आपको बताया है गर्म पानी पीना है, नींबू डाल के, तुलसी डाल के, और उसमें आपने हैप्पी टमी सिरप भी डाल देना है, 30 ml मिक्स करके पी लेना है। और उसके बाद आपको बार बार वॉशरूम जाना होगा, वो क्लिनजिंग कर देगा एक बार, और अगर आपकी गट की क्लिनजिंग हो गई एक बार तो मोटापा आने के चांसेस आपके 50% कम हो जाते हैं। इसको आप फ्रीक्वेंटली करिए, 3-3, 4-4 दिन के गैप पे करते रहिए, और साथ में आप ये डाइट लीजिए, 100% रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। और मैं वेट करूंगी अगले ट्यूसडे को ऐसे टेस्टिमोनियल्स का जो अपना पूरा डाइट चार्ट मुझे दिखाएंगे, जिनको मेरा डाइट चार्ट गया कि हाँ मैंने ऐसा फॉलो किया। और मेरा आप जब वेट चेक करेंगे अपना आज या कल सुबह करते हैं तो फोटो क्लिक कर लीजिएगा, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद हम दोबारा से फोटो चेक करेंगे कितना फर्क आया। देखो मैं आपके साथ बनी रहूंगी, और ये तभी पॉसिबल होगा अगर आपकी भी साथ में इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन रहेगी। तो सभी मैसेज कर रहे हैं, एक बार व्हाट्सएप नंबर मैं दोबारा भेजती हूँ, 9914045140, दोबारा से फ्लैश कर दिया है मैंने, 9914045140। ओके, मैं क्वेश्चंस लेती हूँ, कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं मेडिसिन छोड़ने के बाद कोई साइड इफेक्ट्स। सबसे पहले बात बताना चाहती हूँ, ये प्योर आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर पहले पूरी रिसर्च की गई है। हमारी जो बैकबोन है वो डॉक्टर्स की है, इसके ऊपर पूरी R&D की जाती है और उसके बाद ही फॉर्मुलेशन बनाई जाती है। इसीलिए मैंने क्या बोला, मैजिक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आज लिया और आज ही वजन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये आपको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी हर्ब्स डाली गई हैं जिससे आपको थोड़ी भूख कम लगने लग शुरू हो जाएगी। तो भूख कम लगेगी, कम खाएंगे तो उससे वजन कम होगा। फिर इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाले गए हैं, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जमे हुए जो खराब तत्व हैं उनको बाहर निकालता है यूरिन के थ्रू, जिससे हमारा मोटापा कम होता है। इसके साथ ही आपको मैं एक और सप्लीमेंट बताना चाहूंगी, ऑल इज वेल कैप्सूल के नाम से। ये तो हम हर कोई ले सकते हैं, मतलब मैं खुद लेती हूँ। सिर्फ वजन कम करने के लिए ही नहीं, ये बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। जब आप वजन कम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने जो डाइट बताई है आपको, ये करते हैं और साथ में आप मेडिसिन लेते हैं। अगर आप साथ में ऑल इज वेल कैप्सूल, एंटीऑक्सीडेंट कॉम्बिनेशन है, 19 हर्ब का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर बेरीज हैं, बहुत सारी वो बेरीज है जिनकी ओरेग वैल्यू बहुत हाई है। उसके बाद इसके अंदर अनार डाला गया है, शिलाजीत डाली गई है, और बहुत सारे ऐसी चीजें डाली गई जो ताकत देती हैं।
तो जब आप वजन कम करना चाहते हैं तो शरीर गिरा गिरा ना लगे, वीकनेस ना लगे, तो आप ऑल इज वेल कैप्सूल साथ में ले सकते हैं अगर आपको लगेगा कि मेरे को वीकनेस हो सकती है। अदरवाइज इन मेडिसिन से कोई वीकनेस नहीं होती है। बट फिर भी आप अगर अपने आप को प्रॉपर वैसे ही एक्टिव रखना चाहते हैं जैसे आप हैं, तो आप उसको साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डेफिशिएंसी की वजह से मोटापे से सफ़र कर रहे हैं तो उन केसेस में मल्टीविटामिन मैन एंड वुमेन हमारा आता है, वो आप साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिनका ना सिर्फ पेट फूला हुआ है और कहीं मोटापा नहीं है और इतना शरीर कमज़ोर है, उनको ना मैंने सिर्फ मल्टीविटामिन दिया और उनका मोटापा भी कम हो गया और वो बड़ी जल्दी रिकवर कर गए, क्योंकि वो सिर्फ कमजोरी की वजह से फूल गए थे। तो अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग कॉम्बिनेशंस जाते हैं। बट प्राइमरी क्या है, आपको डाइट रखनी है ध्यान, आपको लाइफस्टाइल बढ़िया करना है, जितना चल सकें चलिए। मैं लेडीज़ को बोलती होती हूँ, जब आप किचन में होते हो ना और प्रेपरेशन कर रहे होते हो, कटिंग कर रहे हो वेजिटेबल्स या कुछ भी, वहीं पे रनिंग कर लो, खड़े खड़े रनिंग कर लो। उससे क्या होगा, हमें टाइम नहीं है जी बाहर वॉक करने का, रनिंग करने का। किचन में तो कर सकते हैं, वो तो हमारी ओन प्लेस है, तो हम कर सकते हैं। मतलब ऐसे छोटे छोटे आपको स्टेप्स रोज लेने हैं जिससे कि हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ आज का सेशन मैं क्लोज करूंगी। कल का सेशन 8 बजे जो होगा वो थायराइड के ऊपर होगा। तो कल का जो टॉपिक रहेगा वो थायराइड डिजीजेस के ऊपर रहेगा। आपके जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो कि थायराइड प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, विकास शर्मा जी का क्वेश्चन है, अगर फर्क ना पड़े, ऐसा होता नहीं है कि फर्क ना पड़े, बहुत बड़ी रिसर्च है सर इसके ऊपर हमारी, और बिना रिसर्च के कोई बात नहीं करते हम। हो ही नहीं सकता कि फर्क ना पड़े। ये हो सकता है किसी को जल्दी पड़े, किसी को लेट पड़े, बट सबको फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ आप रोज फास्ट फूड खाएंगे तो बात और है। ठीक है, तो हमारा जो कल 8 बजे का सेशन रहेगा वो रहेगा थायराइड डिजीजेस के ऊपर। तो आपके जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं आप उनको बुला सकते हैं, और जो सेशन का लिंक है वो आपको कल सुबह मिलेगा। तो सेशन का टाइम सेम ही रहेगा, 8 बजे का। तो आज के सेशन को हाउसफुल करने के लिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी पार्टिसिपेशन करने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और बहुत बढ़िया जी, जितने भी लोग थायराइड की प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को आप कल इनवाइट कीजिए। डिटेल्ड सेशन मिलेगा इसी तरह से, और कुछ नुस्खे भी मिलेंगे थायराइड को ठीक करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस सेशन। और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही साथ आपका मिलता रहा तो मैं बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगी। जिनको भी BMI कैलकुलेटर चाहिए, कैलोरी का PDF चाहिए या कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर फिर से बता रही हूँ, 9914045140 पे। आपको आपकी ईमेल आपको साथ भेजनी है, आपकी ईमेल के ऊपर आपको सारा कुछ ये मिल जाएगा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, मेरे पास अभी भी 2 मिनट्स हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है तो वो कर सकता है। बहुत सारे थैंक्स आ रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। गर्म पानी, तुलसी ड्रॉप्स, हनी, हाँ हनी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और आई विश आप सब मोटापे से दूर हो जाओ और अपनी हेल्थ को बहुत बढ़िया करो। और हम जिस मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, 1 करोड़ लोगों तक हेल्थ पहुंचानी है, और आप सबके माध्यम से हम 1 करोड़ लोगों को हेल्दी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।